अजय तिर्की जी ने कभी भी इस आंदोलन में हम लोगों का साथ नहीं दिया। के बाद अजय तिर्की हम लोग जब मीटिंग करते थे तो वो अलग मीटिंग करते थे, तो कहीं ना कहीं लगता है उन सरकार के साथ उनकी मिली भगत है। धरना स्थल में आके L&T कंपनी को डांटा और बोला कि हम लोग गाजर मूली है क्या। नहीं, किस प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं 3 जगह बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, 3 जगह। क्यों? क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं ये जो चमरा लिंडा है डरपोक है, और ये डरपोक है, पूरा डरपोक नहीं। हाँ, ये वही नेता है जो सबसे पहले आए थे और क्या कहते, एनी हाउ ये रैंप को हटाना होगा, लेकिन कि तेरा गुरूर और वो रैंप भी टूटेगा, कि तेरा गुरूर और वो रैंप भी टूटेगा जिस दिन हम आदिवासियों का सब्र का बांध टूटेगा। नमस्कार जोहार, मैं शुभम, आप देख रहे हैं सार भारत। सिरम टोली फ्लाईओवर रैंप विवाद सुलझने को तैयार नहीं है। आज केंद्रीय सरना समिति के जो समर्थक हैं, जो लोग हैं, आज पहुंचे हैं अल्पसंख्यक अथवा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री माननीय चमरा लिंडा के आवास के पास। वे आज शांतिपूर्वक बात करना चाह रहे थे, मगर आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग लगा दी गई है और उन्हें नहीं घुसने दिया गया। ये सुबह लगभग 11 बजे से यहाँ पहुंचे हुए हैं और अभी तक इन्हें नहीं घुसने दिया गया है, ना ही कोई सूचना आई है, और यह जो विवाद है ये गर्माता ही जा रहा है। आइए हम लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि आज उनका क्या कारण था यहाँ पे आने का। तो भैया, जैसे कि देख रहे हैं कि आए दिन गर्माता जा रहा है विवाद, काहे के लिए मंत्रियों से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, कोई सूचना, कोई प्रतिक्रिया नहीं देने को तैयार है, कोई क्या बोलेंगे? देखिए, आपको बता दें, जो केंद्रीय सरना स्थल से जो रैंप को उतारा गया है ना, उस रैंप को क्यों नहीं हटाया जा रहा है, जबकि हम लोग 3 महीना से आंदोलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको अनदेखा किया जा रहा है, तो लोगों को समझना होगा इसमें कहीं ना कहीं मिली जुली साजिश है ये हमारे। इसके लिए मैं सबसे बड़ा ब्लेम अपने सरकार को दूंगा, मुख्यमंत्री को दूंगा, क्योंकि वो भी सरना समाज से बिलोंग करते हैं, वो भी सरना धर्म से आते हैं, हम भी सरना धर्म से आते हैं। देखिए, ये जो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं 3 महीने से, वहां से जो हमारा सरना स्थल जो आस्था जुड़ा हुआ है ना, उस माननीय मुख्यमंत्री जी भी सरना धर्म से, उसको आना चाहिए, लेकिन उसके पास निरीक्षण के लिए आने के लिए एक दिन भी समय नहीं है। अच्छा, आज जो आपने मंत्री चमरा लिंडा का आवाज घेरने का जो निर्णय लिया है, ये क्या इसके पीछे क्या कारण? देखिए, हम लोग शांतिपूर्वक अपनी मांगों को यहाँ रखने आए थे, जो हमारे समर्थन में आए उनको हम लोग लेके आए शांतिपूर्वक। बस ये बात रखना था कि माननीय कल्याण मंत्री चमरा लिंडा जी, ये जो केंद्रीय सरना स्थल के सामने जो रैंप है वो कैसे हटेगा और कब हटेगा, और वो रैंप क्यों नहीं हट रहा, बस ये 3 हम लोग को बातें करनी थी। शांतिपूर्वक हम लोग बात करते हैं और चले जाते हैं। नहीं, किस प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं 3 जगह बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, 3 जगह। क्यों? क्योंकि वो चमरा लिंडा जी डरे हुए हैं। अरे चमरा दादा, आपको डरने का क्या बात है? हम भी सरना समाज से, आप भी सरना समाज से, आप हमारे बड़े भाई, हम आपके छोटे भाई है। बस हम लोग बात करने आए हैं कि केंद्रीय सरना स्थल के सामने जो रैंप उतारा गया है वो कब, क्यों और कैसे हटेगा, बस यही बात करना था। फिर हम लोग चले जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा जो यहाँ पुलिस प्रशासन भर दिया गया यहाँ पे दिखावे के लिए, हम लोग बरगलाने के लिए, तो हम लोग यहाँ बरगलाने नहीं आए। ये हमारी मांग संवैधानिक तरीके से हमारी सरकार के साथ है। हमारी सरकार को बस मांगों को हम लोगों को बताना है, उस रैंप को कब और कैसे हटाना, बस इतना ही सा बात है। अब इसके लिए इतना सारा भवंडर मचा देना ये तो कतई गलत है। हमारे चमरा लिंडा जी, आप जब तक नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। अच्छा, केंद्रीय सरना समिति के जो अध्यक्ष है अजय तिर्की जी, वो भी आए क्या यहाँ? नहीं, वो क्यों आएंगे? हम लोग जब से हम लोग रैंप हटाने का मांग कर रहे हैं, तब से वो हमारे विरोध में। अब बताइए, वो भी सरना समाज से बिलोंग करते हैं, उसकी भी माताएं बहनें खोड़ा लेके पहाड़ी से यही सिरम टोली सरना स्थल में आती है। कल को जो लाखों की संख्या में वहाँ भीड़ हुई स्वरूप पूजा के दिन, कितनों लोगों का चप्पल टूटा, मांदर टूटा, 1-2 लोग वहाँ पे गिर भी गए थे। बताइए, एंट्री गेट है, वहाँ पे हम लोग घुस तो जाते हैं, निकलने वाला जो एग्जिट है वहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं। वहाँ क्योंकि रैंप जो उतारी गई है वहाँ पे, उससे बहुत सारी परेशानियां हो रही है, तो बहुत बड़ा हादसा होने का डर है। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे आज चमरा लिंडा जी से मिलने आए हैं। बस अपने बातों को रखने हैं, बात करके चले जाते हैं। अच्छा, ये जो लड़ाई शुरू हुई थी या एक साथ शुरू हुई थी? पहले शुरुआत में अजय तिर्की जी भी साथ थे। जी, आपको बता दे रहे, कागजी तौर से सिरम टोली जो सरना समिति के लोग हैं, सिरम टोली, वो लोग कागजी तौर से दर बदर इधर उधर भटक रहे थे। कभी डीसी के पास, कभी डीएसपी के पास जा रहे हैं, तो
जितने भी हमारी विधि व्यवस्था है, जितने भी प्रशासनिक लोग है ना, हमारे जितने भी सरकार मंत्री, कल्याण मंत्री, चमरा लिंडा विधायक, जितने लोग हैं, सबके पास ये लोग दर बदर गए कागज पत्र लेके। कहीं ना कहीं इन लोगों को इग्नोर किया गया, अनदेखा किया गया। फिर वो लोग सामाजिक संगठन से मदद के लिए मांगते हैं, आते हैं, हम लोगों के पास आते हैं। तो हम लोग को तो पता नहीं था, क्योंकि वो रूट में आना जाना हमारा बहुत कम है। तो जैसे पता चलता है कि वहाँ पर रैंप को उतारा गया है, तब हम लोग उसका विरोध करने लगते हैं। उससे पहला विषय यह था कि 10 फीट सरना स्थल का जमीन को लिया गया। तो 10 फीट सरना स्थल का जमीन को जो लिया जाता है, तो हम लोग आंदोलन करते हैं और सिम टोली चौक जाम करते हैं। तो जाम करते हैं, उसके बाद क्या होता है, और जो 10 फीट लेने वाले रहते हैं, तो फिर वो 10 फीट को नहीं लेते हैं। यहाँ तक तो मामला ठंडा जाता है। नहीं, रैंप का जो ये लोग हम लोग विरोध कर रहे हैं, इसको ये लोग अनदेखा के ऊपर अनदेखा करते जा रहे हैं, जो कि हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब तक रैंप को हटाया नहीं जाएगा, तब तक हम लोग आंदोलन पे आंदोलन करते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद मैम। जो शुरुआत में जो आप लोग जब लड़ाई शुरुआत हुई थी फ्लाईओवर रैंप को लेकर के, तो उस समय आदिवासी समाज एक साथ था और जो अध्यक्ष है केंद्रीय सरना समिति के, वो भी साथ में थे। पर आज देख रहे हैं कि पक्ष में बंटवारा हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अजय तिर्की जी ने कभी भी इस आंदोलन में हम लोगों का साथ नहीं दिया। मैं बतलाना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी आज इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई है, वो उन्हीं का किया धरा है। उस जगह से जितने भी समाज के अगुआ थे, जब केंद्रीय शरणा स्थल जबकि सबका है, जब जाते थे तो उनका एक टीम है जो दुत्कारने का काम करते थे। तो ऐसे करते करते सारे संगठन वाले लोग वहाँ जाना बंद किए। लेकिन डीसी ऑफिस में जब भी बैठकें होती थी, तो कहीं ना कहीं डीसी ऑफिस में जब भी बैठक होती थी, सारे संगठनों को सरहुल में बुलाया जाता था। जब आप 10 फीट की जमीन सरकार एक्वायर की, तो इतने संगठन के अगुवाओं को वहाँ निमंत्रण नहीं दिया गया या ग्राम सभा किसी भी प्रकार का नहीं रखा गया। दूसरी बात है कि एल&टी कंपनी ने रैंप गिरा दिया, और बहुत पहले से बात हो रही थी कि वे रैंप योगदा सत्संग के पास हमारा फ्लाईओवर कंप्लीट होगा। तो अचानक रैंप उतारना के बाद अजय तिर्की, हम लोग जब मीटिंग करते थे तो वो अलग मीटिंग करते थे। तो कहीं ना कहीं लगता है उन सरकार के साथ उनकी मिली भगत है, और हम लोग जो आंदोलनकारी साथ में हैं, वो शुरू से है और अंत तक है हम लोग, और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। मैम, आज जो घेराव किए हैं आज आप लोग, तो इसके पीछे मतलब क्या कारण था कि चमरा लिंडा से मतलब जब पहले उन्होंने आश्वासन दिया था कि हटाया जाएगा, तो मतलब क्या वार्ता के लिए आप लोग आ जाए थे या क्या बात था? देखिए, माननीय चमरा लिंडा जी ने जब वहाँ केंद्रीय सरना स्थल में आके एल&टी कंपनी को डांटा और बोला कि हम लोग गाजर मूली है क्या, तो जो हम लोग को जो जैसे चाहेगा वैसे घुमाएगा। तो मैं यही सवाल करती हूँ, आदिवासी समाज को चमरा लिंडा सही में गाजर मूली समझ रहा है, और अभी तक आज उनसे संवाद करने के लिए जनता आई है, तो गाजर मूली समझ कर आज बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही जो जनता है, जो आज आप लोग के माध्यम से मैसेज पहुँचाने का जो काम किया जा रहा है, आज भले आप यहाँ नहीं मिलिए, लेकिन आपको हर मंच में पूछा जाएगा कि आपने जनता के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया। आज कल्याण मंत्री बन के आप बैठे उस पद पर, उस पद का गरिमा को आप नहीं बनाए, उस केंद्रीय सरना स्थल को बचाने का काम आप नहीं कर रहे, जो कि अभी पूर्व में अभी सरहुल बीता है। बहुत समस्या उस सरहुल केंद्रीय सरना स्थल पे आई, जो कि हमारे वॉलंटियर थे, उन लोगों ने बहुत नियंत्रित ढंग से सरहुल शोभा यात्रा को अंदर प्रवेश द्वार से अंदर किया और बाहर निकाल के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम हमारे वॉलंटियर ने किया। सरहुल के समय प्रशासन की लचर व्यवस्था ही रही आदिवासी समाज के प्रति। हमारे झांकियों को वहां तक आने नहीं दिया गया, हमारे सरहुल जुलूस को पूरी तरीका से सिरमटोली नहीं आने दिया गया, तमाम तरीका से रोका गया सरहुल जुलूसों को। तो इसी कारण से हम लोग माननीय चमरा लिंडा जी के पास आज संवाद करने के लिए आए थे। आज क्या क्या सवाल रखेंगे उनके सामने, कब तक हटेगा, या क्या सरकार से उनकी बातचीत हुई है, किस तरह के सवाल रखेंगे? देखिए, आप एक संविधान, एक गरिमापूर्ण पद पे है, जो कि समाज के करना मसना हड़गड़ी देशावाली जो धार्मिक व्यवस्था की जमीन है, उनको सुनिश्चित करके घेराबंदी करके उनको संबंध उनका संरक्षित करना उनका कर्तव्य बनता है। उसी सरना स्थल की लड़ाई को लेकर जब सामाजिक अगुआ, धार्मिक अगुआ यहाँ उलगुलान किए हुए हैं, उसे बचाने की मांग कर रहे हैं, तो आज चमरा लिंडा जी सामने नहीं आ रहे हैं। तो बहुत ही समाज के विपरीत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आज नहीं तो कल उन्हें अपने
बिशुनपुर की जनता को जवाब देना पड़ेगा। आज कल्याण मंत्री होकर पूरा झारखंड उसे निहार रहा है कि हमारे मंत्री हमारे लिए कुछ अच्छा कदम उठाए, लेकिन वो ये काम ना करके बैरिकेडिंग लगा के प्रशासन लगाकर अंग्रेजों की तरह दमनकारी नीति अपनाकर हमारे आंदोलन को कुचलने का काम। तो भैया 3 महीने से जो लड़ाई चल रही है और कोई हल नहीं निकल रहा है और आज आपने घेराव किया, क्या कहना है? हम लोग 3 महीना से जो यह आंदोलन चल रहा है काफ़ी सलीके तरीके से चल रहा है, लेकिन देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग लगाने का ये काम किया है। ये हमारे कल्याण मंत्री हैं, जो ये चमरा लिंडा है ये हमारे कल्याण मंत्री हैं, इनको हमारा कल्याण करना चाहिए। और कल्याण कब होगा? जब वो हमारे दुख दर्द को समझेंगे, तभी तो वो क्या कल्याण है वो कर सकेंगे। लेकिन ये बैरिकेडिंग लगा के ये हमें रोकने का काम किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो चमरा लिंडा है डरपोक है, और ये डरपोक है, पूरा डरपोक। नहीं तो हम लोगों को जाने देता, हम लोग उनसे बात करने आए थे, लेकिन ये डरपोक है, इस वजह से इस तरह का काम किया है और कहीं पल्लू में छुप गया है। शुरुआत में तो ये साथ में थे, इन्होंने L&T कंपनी को डांटा भी था। अरे हाँ, ये वही नेता है जो सबसे पहले आए थे और क्या कहते, एनी हाउ ये रैंप को हटाना होगा। लेकिन आज समाज पूछता है कि एनी हाउ कहाँ हो, घर में सुतल हो। समाज पूछ रहा है एनी हाउ कहने वाला आज घर में सुतल हो। आज ये घर में सो गया है। हमारा यहाँ पे जो हम लोग आए हैं बातचीत करने के लिए, बातचीत करने तक के लिए नहीं आ रहा। कितना डरपोक है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये लोग सत्ता के नशे में चूर हैं, तो इनको मैं बोलना चाहूँगा कि तेरा गुरूर और वो रैंप भी टूटेगा, कि तेरा गुरूर और वो रैंप भी टूटेगा जिस दिन हम आदिवासियों का सब्र का बांध टूटेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इतने सारे पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालांकि अगर मंत्री जी चाहते तो किसी एक प्रतिनिधि को अंदर जाने दे सकते थे। अरे वो चाहते ही नहीं है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं लोग इस जो रैंप बना है सबका कमीशन जरूर बना होगा, नहीं तो क्यों नहीं चाहेंगे। वो तो खुद आदिवासी की बात हमेशा करते थे। जिस चमरा लिंडा को हम जानते थे, जिसको हम फॉलो करते थे, वो कभी आदिवासी के बारे में बात करता था, धर्म के बारे में बात करता था, आदिवासी की जगह संस्कृति को बचाने की बात करता था। आज हमारा सांस्कृतिक धरोहर, हमारा सरना स्थल को तोड़ा जा रहा है, तो ये चुप है। कहीं ना कहीं मुझे डाउट लगता है कि मिली भगत होगा इनका, ये भी कहीं ना कहीं उसमें कमीशन खाए होंगे, तब तो ये चुप है। नहीं तो क्यों चुप होंगे? जो हमेशा मुखर होके बोलते थे कि सरना स्थल के लिए, सरना जमीन के लिए, प्रकृति के लिए, धर्म के लिए, हमारे आदिवासी जाति के लिए, लेकिन आज वे चुप है। कहीं ना कहीं इनका जो चुप होना संदेह की घेरे में आता है। आप लोग में से एक पक्ष जो है वो अलग हो चुका है, तो क्या ये भी एक कारण है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही? देखिए, ये जो एक पक्ष है वो दलाल लोग हैं, कहीं ना कहीं वो भी सरकार से मिले हुए हैं या फिर किसी अन्य दल से मिले हुए होंगे। और कुछ ऐसे भी लोग हैं उनके पक्ष में जिनको जानकारी नहीं है कि स्थिति क्या है। तो जैसे कि बहुत सारे छात्र संघ के लोग जो पहले, अभी जो छात्र संघ के लोग हैं, यही पहला जब हम लोग का मानव श्रृंखला बना था, लोट के बोलते थे रैंप को हटाना होगा का नारा देते थे। आज यही वो नारा दे रहे हैं कि गोद में बैठना होगा और खस्सी मटन खाना होगा। और आज खस्सी मटन खाने गए वही छात्र के संघ के लोग। तो इनको कहीं ना कहीं बरगलाया गया है। और मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जितने भी देख रहे हैं छात्र संघ के लोग, एक बार आप लोग आइए केंद्रीय सरना स्थल के पास, जायजा कीजिए, मुआयना कीजिए और आप लोग अपने मन से स्वेच्छा अनुसार देखिए कि क्या सही है क्या गलत है, और सही को सहयोग कीजिए। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। जी धन्यवाद।